राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को देखते हुए अपना नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप जो है इन क्वेश्चन को समझेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ में सॉल्यूशन को भी समझेंगे। और ये जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, तो अभी जो आपके पास समय है उस समय के हिसाब से इसी टाइप से आपको तैयारी करनी चाहिए, ना कि जो है अब आप मतलब विस्तार पूर्वक पढ़ाई नहीं कर सकते इस समय, है ना। अब आपको टॉपिक वाइज टॉपिक, वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ही केवल पढ़ना चाहिए, ना कि जो है मतलब फजूल का टाइम आप जो है किसी और सेक्टर में व्यर्थ करें। तो आप जो है यहाँ पर ध्यानपूर्वक अच्छे से क्वेश्चन को समझेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ में सॉल्यूशन को समझेंगे। तो आइए पहला जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। जैसे इसमें कह रहा है कि दो पॉइंट है, ए बी, ओके। ए भी दो पॉइंट है। ए जो है आपको दिया हुआ है कितना 1,2 एंड बी जो दिया हुआ है -1,1 दिया हुआ है। ए और बी दो पॉइंट है। कहता है कि इंटरनली इन द रेशियो 1:2 इज इतना। कह रहा है कि द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, एक पॉइंट है इसमें जिस पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट कह रहा है कि -1/3, 5/3 है, और ये इसको जो है 1:2 के रूप में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो फार्मूला अप्लाई होगा वो सेक्शन फार्मूला अप्लाई होता है। क्या अप्लाई होता है? सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला होता क्या है वो समझेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, इसमें कोई पॉइंट है P, ये इसको m:n के रेशियो में यदि डिवाइड कर रहा होगा, यहाँ का कोऑर्डिनेट है x1, y1 और यहाँ का कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो यहाँ पे अगर ये कोऑर्डिनेट x, y मान ले तो इसमें जो सेक्शन फार्मूला आता है x इक्वल टू आएगा x1 इंटू n, x1 इंटू n प्लस x2 इंटू m बाई सम ऑफ दिस, यानी कि m प्लस n। ये हो जाता है आपका सेक्शन फार्मूला का x की वैल्यू। उसके बाद y की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, y1 इंटू n प्लस y2 इंटू m बाई m प्लस n। ये होता है आपका सेक्शन फार्मूला। क्या होता है? सेक्शन फार्मूला होता है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इस पर क्वेश्चन 100% एकदम कोई रोक ही नहीं सकता है। कंफर्म है कि इस फार्मूले पर क्वेश्चन आना ही आना है एग्जाम में। बात समझ रहे हैं? तो अब इसमें जो आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1,2 एंड -1,1। तो अगर यहाँ का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x, क्या है, y है, तो x की वैल्यू जो हम निकालेंगे वो -1/3 आना चाहिए। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू दिस इंटू दिस, मीन्स 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 मीन्स 2, प्लस दिस इंटू दिस, यानी -1 इंटू 1, -1 इंटू 1 बाई दिस प्लस दिस, मीन्स 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 - 1/3, और ये इक्वल आएगा 1/3 के। जबकि यहाँ पर जो आपको रीजन दिया, मतलब जो इसका वैल्यू कर रहा है कि -1/3 होना चाहिए, यानी कि 1/3 इज नॉट इक्वल टू क्या है, -1/3 है। तो इसका मतलब ये जो आपको दिया हुआ है फर्स्ट एसर्शन, वो आपका क्या है, रॉन्ग है। क्या है, रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है -1/3 ये 1/3 के इक्वल नहीं आया है, इस वजह से ये क्या हो गया,
रॉन्ग हो गया। बात समझ रहे हैं। अब इसी के साथ जो है हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो आपको रीजन दे रहा है ना, रीजन में आते हैं। ये क्या कहता है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट x1, y1 एंड x2, y2 इन द रेशियो m1:m2। तो फार्मूला जो होगा सेक्शन फार्मूला का ये होगा। बात समझ रहे हैं ना। तो देखिए क्या है कि x की वैल्यू हमने अभी आपको बताया था कि x1 इंटू क्या होना चाहिए, m2। तो x1 इंटू m2 है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद क्या होना चाहिए, x2 इंटू m1, x2 इंटू m1 दोनों प्लस में बाई m प्लस n, बिल्कुल सही है ये। इसके बाद क्या है, m1 इंटू y1। तो देखिए m1 इंटू m1 का मल्टीप्लाई जो है आपका ये किसे, y2 से होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और m2 का जो मल्टीप्लाई है वो आपका किससे होना चाहिए, y1 से होना चाहिए। तो m2 y1 बाई m1 m2। तो फार्मूला ये बिल्कुल आपका सही दिया हुआ है, मतलब कि जो रीजन दिया है वो सही है, बट जो असर्शन है वो क्या है, रॉन्ग है। तो इसमें से कौन सा आपका ट्रू जाएगा, तो ऑप्शन डी, असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। लेकिन रीजन जो है आर जो है वो क्या होगा, ट्रू होगा। बात समझ में आया। कहता है कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, सच डेट पॉइंट पी जो दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई दिया हुआ है इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, इक्वी डिस्टेंस ए से जो है 7,1 डिस्टेंस पर है और बी से जो है वो कितना है 3,5 डिस्टेंस पर है। बात समझ रहे हैं। अब इसमें आपसे अब ये कह रहा है कि ये दोनों डिस्टेंस सेम है, यानी कि ये d1 है और ये d2 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि d1 इक्वल टू क्या होता है, d2 होता है। तो देखो बच्चा डिस्टेंस फार्मूला अब यहाँ पर आपको याद होना चाहिए कि अगर दो पॉइंट है, एक है x1 कॉमा y1 और एक है आपका x2 कॉमा y2। अब ये इनके बीच का डिस्टेंस जो फार्मूला होता है d इक्वल टू होता है इन रूट ओवर x2 माइनस x1 टू होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू होल स्क्वायर। ये होता है क्या आपका डिस्टेंस फार्मूला। तो हम यहाँ पर d1 अप्लाई करेंगे, इसमें से x1 किसी को भी ले सकते हैं, y1 किसी को ले सकते हैं। तो x1 ये हुआ, y1 ये आपका हो जाएगा। तो यहां से जो है d1 इक्वल टू क्या आएगा, इन रूट ओवर x माइनस 7 टू होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 टू होल स्क्वायर। बात समझ रहे हैं। और यहां से जो है यहां से d2 को निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर x माइनस 3 टू होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 टू होल स्क्वायर। बात समझ रहे हैं। अब ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस प्लस 1 इक्वल टू, सिमिलरली इधर सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। ओके, एक्स स्क्वायर कैंसिल बाई एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर कैंसिल बाई वाई स्क्वायर। ओके, अब बाकी को क्या करना है, आपको ट्रांसफर कर देना है और एक्स और वाई के बीच में क्या फाइंड करना है, रिलेशन फाइंड कर लेना है। तो अब इधर से जैसे -14x को इस साइड ट्रांसफर कर देंगे,
है ना। तो माइनस 14x उधर जाएगा तो प्लस 14x होगा और 14x माइनस 6x क्या आएगा 14x माइनस 6x करेंगे तो आपको आ जाएगा 8x। क्लियर। उसी तरीके से इधर से -2y ये क्या है -2y है, इसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस है तो इधर आएगा प्लस, तो -10y माइनस 2y इक्वल टू वो प्लस हो जाएगा तो ये आपका -8y आएगा। क्या आएगा -8y। क्लियर। इसके बाद ये आपका 49 प्लस 1 कितना होगा 50 और उसमें से आपको क्या कर देना है 9 प्लस 25 इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा कितना आएगा बोलो 34 आ जाएगा। अब ये इधर आकर के जो है 34 इसमें से क्या होगा माइनस हो जाएगा। अब यहां से 8 क्या है कॉमन है तो x माइनस वाई इक्वल टू 16 देन x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। तो यही इनके बीच में x और y के बीच का क्या हो गया रिलेशन हो गया। क्या पूछा था व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y, तो द रिलेशन बिटवीन x एंड y इज x माइनस वाई इक्वल टू 2 बोल सकते हैं या x इक्वल टू वाई प्लस 2 भी आप इसको क्या कर सकते हैं बोल सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है कि पॉइंट्स A -1, y एंड पॉइंट्स B क्या है 5, 7 लाई ऑन अ सर्कल विथ सेंटर। ये जो है एक सर्कल के ऊपर लाई करता है जिसमें वो जो है उसका क्या है सेंटर है। जैसे एक आपको सर्कल दिया हुआ है ठीक है, इसका सेंटर है कितना सेंटर दे रहा है आपको 2, -3y। इस पे 2 पॉइंट है ए बी और ए बी को कह रहा है कि वह डायमीटर है। डायमीटर मींस वह सर्कल के सेंटर से होकर के पास होगा। ये पॉइंट ए हो गया। ए का कोऑर्डिनेट कितना है -1, y और कोऑर्डिनेट ऑफ बी 5, 7। ओके सर्कल। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू आपसे क्या की जा रही है पूछी जा रही है। आल्सो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड रेडियस ऑफ द सर्कल भी आपसे क्या किया गया है पूछा गया है। तो आप इधर देखेंगे ये इसका सेंटर है, ये डायमीटर है, O इज द सेंटर। इट मींस O जो है डिवाइड्स द डायमीटर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। 2 इक्वल पार्ट्स मतलब कि 1:1 के रेशियो में ये इसको क्या करेगा डिवाइड करेगा। बात समझ रहे हैं 1:1 के रेशियो में इसको क्या कर देगा डिवाइड करेगा। जब 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा आपसे y की वैल्यू पूछी गई है तो सेक्शन फार्मूला से आप जो है जानते हैं कि y इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है y मतलब कि y1 इंटू ये आपका यहाँ पर m1 ये है तो y1 या तो मिड पॉइंट का जो है फार्मूला डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। मिड पॉइंट का फार्मूला होता है y1 प्लस y2/2 होता है। इसको सेक्शन फार्मूला पर भी लगा सकते हैं लेकिन मिड पॉइंट का फार्मूला आपको क्या होना चाहिए याद होना चाहिए। जैसे आप समझेंगे कैसे ये आया इसको हम समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका जो है x1 कॉमा क्या था y1 और ये एक पॉइंट है x2 कॉमा y2 और ये जो पॉइंट है वो क्या है x कॉमा y। तो x इक्वल टू अब ये क्या था m इंटू n के रेशियो में क्या करता है डिवाइड करता है। अगर m की वैल्यू 1 हो जाए n की वैल्यू 1 हो जाए तो y1 इंटू 1 इक्वल टू x1 इंटू 1 मीन्स x1 एंड x2 इंटू 1 मीन्स x2 और बाई 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2। उसी तरह से y का निकाल लेंगे
तो y1 प्लस y2 बाई क्या आएगा 2 आएगा। तो ये होता है आपका क्या सेक्शन फार्मूला में मिड पॉइंट का वैल्यू। तो अब यहां से जो y आएगा y इक्वल टू आपको y1 कितना है y है प्लस y2 इज वैल्यू ऑफ y2 7 ओके बाई 2 क्लियर। अब क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां से जो y की वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है -3y। तो यहाँ पे -3y करोगे y प्लस 7/2 कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो -6y इक्वल टू y प्लस 7। अब इसको जो है क्या कर देंगे इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो -7y इक्वल टू 7, इससे कैंसिल कराएंगे तो -1 आ जाएगा y की वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ y इज -1। अब y की वैल्यू जब -1 आ गया तो हमको जो है क्या पूछा हुआ है रेडियस पूछा हुआ है। तो रेडियस इक्वल टू जो है क्या हो जाएगा डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है तो आप यहां से यहां तक का लेंथ या तो फाइंड कर लीजिए या तो यहां से यहां तक का लेंथ फाइंड कर लीजिए। दोनों केस में रिजल्ट आपका क्या आएगा सेम आएगा। बात समझ रहे हैं। तो रेडियस निकालेंगे तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। क्या होगा 5 - 2 2 होल स्क्वायर प्लस 7 और ये जो आपका है y की वैल्यू कितना आया था -1 तो -1 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 यानी कि 7 - 3 2 होल स्क्वायर देन r इक्वल टू इन रूट ओवर 5 - 2 मीन्स 3 स्क्वायर ऑफ 3 9 and 7 - 3 means 4 square of 4 16। अब now 9 plus 16 in root over 9 plus 16 equal to 25 then value of r equal to ±5। तो यहाँ पर निगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते क्योंकि रेडियस या लेंथ कभी निगेटिव में हमारा नहीं होता है। तो यानी कि रेडियस जो आएगा वह कितना आएगा 5 आएगा। तो यानी कि इस क्वेश्चन में दो चीजें पूछी गई थी, एक y की वैल्यू पूछा गया था, एक रेडियस पूछा गया था। तो y इक्वल टू -1 एंड r इक्वल टू व्हाट 5। ओके क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहता है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय y एक्सिस। आप समझेंगे क्वेश्चन अच्छा है शानदार है। कह रहा है कि अगर दो पॉइंट है a एंड b, if there are 2 points a and b, the coordinate of a is 5,3 and coordinate of b is -1,6 then and इस पर जो है एक पॉइंट है मान लेते हैं p जिसका कोऑर्डिनेट ये कह रहा है कि ये y एक्सिस है। क्या है तो y एक्सिस जो होता है जैसे ये आपका होता है x एक्सिस एंड ये होता है y मतलब y एक्सिस, ये इसका होता है ओरिजिन 0,0। बात समझ रहे हैं। अब ये y एक्सिस अगर कट कर रहा है तो y पर जो है x की वैल्यू हमेशा क्या होती है 0 होती है और y की कुछ वैल्यू होती है। बात समझ रहे हैं ना। तो यानी कि अगर इस पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट निकालें तो वो कितना आएगा 0,y। हमेशा याद रखें द कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस इज 0,y एंड कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस इज x,0। याद रखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस 0,y एंड कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस x,0। अब जब ये लाइन इसको जो है कट कर रही है तो ये कह रहा है कि ये किस रेशियो में कट कर रही है वो बताइए। तो हम मान लेते हैं कि ये p:1 के रेशियो में क्या कर रही है कट कर रही है। बात समझ रहे हैं। p की जगह पर आप m भी ले सकते हैं, m:1 के रेशियो में डिवाइड कर रही है। क्लियर। अब हमको जो है ये m की वैल्यू फाइंड करना है। तो जब m की वैल्यू फाइंड करना है तो हम क्या कर लेंगे 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 इक्वल टू
5 इंटू 1 प्लस -1 इंटू m यानी कि -m बाई m प्लस 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो m प्लस 1 इंटू 0 0 इक्वल टू 5 माइनस m, देन m इक्वल टू 5 और m इक्वल टू 5 आ गया तो ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 5:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। मतलब रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट इक्वल टू 5:1। सेक्शन फार्मूला आपने लगा दिया। क्वेश्चन में कह रहा है, फिर से समझेंगे कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है, उस पर कोई एक पॉइंट P है जो उस y एक्सिस मतलब ये जो लाइन है वो क्या है? y एक्सिस है। ये x डैश है और ये जो है आपका y डैश है। तो y इसको यहाँ पर कट कर रहा है तो y का कोऑर्डिनेट। तो बताइए कि ये किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। बात समझ गए? चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम एक्स एक्सिस। फिर समझेंगे, देखिए क्वेश्चन को समझिएगा। ये आपका जो है क्या है? x डैश y डैश, दिस पॉइंट इज ओरिजिन 0,0। अब जो है इसमें कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1,7 -1 मीन्स इधर एंड 7 1 2 3 4 5 6 7 कहीं पर ये पॉइंट आपका आएगा। बात समझ रहे हैं? ये कितना आएगा? -1,7 एंड एक्स एक्सिस जो है एक्स एक्सिस कह रहा है कि फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो इस एक्स एक्सिस से जो है इसका क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा? तो एक्स एक्सिस पर मैंने बताया था कि एक्स कॉमा क्या होता है? 0 होता है। बात समझ रहे हैं? अब वहां से इसका हमको क्या फाइंड कर लेना है? डिस्टेंस फाइंड कर लेना है। तो डिस्टेंस इसका जो है फाइंड करेंगे तो y एक्सिस पर ये जितना डिस्टेंस मतलब कि ट्रेवल किया है वही उसका क्या हो जाएगा? रिजल्ट हो जाएगा। y एक्सिस से इसका टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक? तो y एक्सिस से इसका डिस्टेंस जो है वो 7 यूनिट है, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 7 आएगा। और ऐसे भी निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूले से। क्या होता है? जीरो कॉमा 0,7 आ जाएगा। यहां से निकाल लेंगे, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? ओरिजिन एक्स एक्सिस से पूछ रहा है तो एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस आएगा वो कितना होगा? 7 यूनिट होगा। कितना होगा? 7 यूनिट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मतलब आप समझेंगे, फिर से इस क्वेश्चन को जरा सा समझ लीजिए। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1,7, ये -1,7 है। बात समझ रहे हैं? इसका जो है आपसे क्या पूछ रहा है कि फ्रॉम द एक्स एक्सिस से वह कितनी दूरी पर है। तो देखिए ये है एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस इसका पूछ रहा है। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ये हो गया और डिस्टेंस जो है एक्स एक्सिस से कितना दूरी ऊपर चला है? तो 7 यूनिट का डिस्टेंस इसने कवर किया है। तो वही इसका क्या हो जाएगा? रिजल्ट हो जाएगा। तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -6,8, यानी कि अब इसका ओरिजिन से डिस्टेंस पूछ रहा है। ये हो गया ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है 0,0 और एक पॉइंट है -6,8। कहीं पर इधर मान लेते हैं वो पॉइंट है -6,8। अब ये डिस्टेंस पूछा हुआ है। बात समझ रहे हैं? तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो डिस्टेंस इक्वल टू इन रूट ओवर -6 -0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? -6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल टू इन रूट ओवर -6 स्क्वायर मीन्स 36 प्लस 8 स्क्वायर मीन्स 64 इक्वल टू 36 प्लस 64 इक्वल टू 100 इक्वल टू +-10। तो इसमें डिस्टेंस जो है केवल पॉजिटिव लिया जाएगा तो +10। इसका क्या आंसर आ जाएगा? 10।
ये होता है। अगर ओरिजिन से डिस्टेंस पूछ रहा है तो ओरिजिन से डिस्टेंस का डायरेक्ट फार्मूला याद रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। डायरेक्ट एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर दो, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहता है कि द पॉइंट -4,0, 4,0, 0,3 आर द वर्टिक्स ऑफ अ, यानी कि ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं। एक है -4,0, ओके, एक पॉइंट दिया हुआ है 4,0 एंड सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है 0,3। अब इनसे ये पूछ रहा है कि ये क्या चीज के वर्टिक्स हैं। तो ऐसे तो सिंपली दिख रहा है कि ट्रायंगल के। अब यहाँ पे ट्रायंगल ऑप्शन में सब में ट्रायंगल दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि ट्रायंगल का ही होगा। अब इसमें हमको बताना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है या स्केलेन ट्रायंगल है। बात समझ रहे हैं? तो अब इसको चेक करने के लिए हमको क्या करना होगा, D1 फाइंड करना होगा, D2 फाइंड करना होगा एंड D3 फाइंड करना होगा। तो फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ D1। तो D1 इक्वल टू इन रूट ओवर -4, मतलब -4 टू होल स्क्वायर प्लस 0 -0 मतलब स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा -4 मीन्स -8 स्क्वायर इन रूट ओवर 64, ये आपका प्लस माइनस कितना आ जाएगा 8। क्लियर? अब जो है D2 फाइंड कर लेते हैं। तो D2 इक्वल टू इन रूट ओवर 4 - 0 मीन्स 4 स्क्वायर प्लस 0 - 3 मीन्स 3 स्क्वायर, 16 प्लस 9 इक्वल टू ये आपका रिजल्ट आएगा 5। उसी तरह से क्या फाइंड कर लेंगे, D3। D3 मीन्स -4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इन रूट ओवर इक्वल टू इन रूट ओवर 16 प्लस 9 इक्वल टू ये भी आपका क्या आ गया 5 आ गया। तो दो साइड इसके क्या हो गए, इक्वल आ गए, D2 एंड D3। और थर्ड साइड जो है इक्वल नहीं है। तो अगर दो साइड इक्वल होते हैं तो वैसे ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्या कह रहा है कि द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज, जैसे कि एक सर्कल है, ओके, इसका सेंटर जो है कितना, आपको सेंटर इज 2a, a-7 एंड दिस सर्कल इज पासेस थ्रू द पॉइंट 11, -9 and radius of this circle is given at 5√2। तो अब यहां से आपको जो है वैल्यू फाइंड करनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। तो वी नो दैट डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू इन रूट ओवर x माइनस x1 टू होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 टू होल स्क्वायर। बाय डिस्टेंस फार्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस डी है, जो r है वो कितना हो जाएगा 5√2 टू होल स्क्वायर इक्वल टू x मीन्स 11 माइनस 2a टू होल स्क्वायर प्लस y मीन्स -9 माइनस a-7 टू होल स्क्वायर। यहां सॉल्व आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 2 इक्वल टू 121 माइनस 44a प्लस 4a स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट -9 माइनस a प्लस 7 टू होल स्क्वायर। दिस 50 ट्रांसफर कर देंगे इस साइड में तो 121, अब -50 कितना हो जाएगा 1 मीन्स 71 माइनस 44a प्लस 4a स्क्वायर प्लस 9
-9 और +7 -2 -a2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। 71 माइनस 44a प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4, इसको आप a प्लस बी फार्मूले पर ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 4a प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0। Now 4a plus a means 5a square. Clear? Minus 44a plus 4a equal to minus 40a. And plus 71 plus 4, 75 equal to 0. Now 5 is common. 4. 4a 4 मतलब a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इक्वल टू 5a स्क्वायर, 5 कॉमन, देन a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 15 इक्वल टू 0। अब इसको ऐसे ब्रेक करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन गया, तो यहां से आपका हो जाएगा कितना a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 3a plus 15 equal to 0. Now a is common, then a minus 5 and minus 3 is common, a minus 5 equal to 0. A minus 5 in first bracket and a minus 3 in second bracket. If a minus 5 equal to 0, then a equal to 5, and if a minus 3 equal to 0, then a equal to 3. तो यहाँ पर a की जो वैल्यू आई वो दो वैल्यू आई है, एक आई है 5 और एक आई है 3। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट ए बी, कोऑर्डिनेट ऑफ a 3,6 and coordinate of b -12, -3, and this is divided by x axis. Then point of p और x एक्सिस का कोऑर्डिनेट हमने आपको बताया था क्या होता है x, 0। समझ रहे हैं? अब कह रहा है कि ये किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि p:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। देखें x से लेकर के सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम होगा नहीं होगा तो हम ये जहां पे 0 दिया हुआ है उससे लेकर के सॉल्व करेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो 0 यानी कि y एक्सिस का फार्मूला, y के लिए हम फार्मूला लगाएंगे सेक्शन फार्मूला का y, तो y इक्वल टू क्या होता है 6 इंटू 1 प्लस -3 इंटू p बाई p प्लस 1 इधर ट्रांसफर होगा 0 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6 माइनस 3p इक्वल टू 0, देन 3p इक्वल टू 6 एंड p इक्वल टू 2। तो वैल्यू ऑफ p क्या आ गया 2 आ गया। तो ये किस रेशियो में डिवाइड किया 2:1 के रेशियो में डिवाइड किया, मतलब ऑप्शन डी आपका इसमें क्या है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भी क्वेश्चन जो है केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है, मतलब कि इसमें आपको पढ़ लेना है कि क्या दिया हुआ है और उसके आधार पर इसका आपको क्या देना है आंसर देना है, जो कि आपका 4, 5 या 6 नंबर में ये क्वेश्चन आपको आता है केस स्टडी टाइप क्वेश्चन। कहता है कि जगदीश हैज अ फील्ड, जगदीश के पास एक फील्ड है विच इज इन द शेप ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्म है, जैसे यहां पर दिया हुआ है ये। तो ये
बात समझ रहे हैं? अब आगे क्या कहता है, आगे ये बोल रहा है AQC, AQC, he wants to live a स्पेस इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, वह स्क्वायर के रूप में जो है स्पेस छोड़ना चाह रहा है। PQRS इनसाइड द फील्ड, इसमें जो है इस फील्ड में PQRS ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये शेप ये चाह रहा है कि इसमें क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो द फील्ड फॉर ग्रोइंग वेट एंड द रिमेनिंग फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स, मतलब इतना में ये गेहूं उगाना चाह रहा है और इतने में जो है वेजिटेबल मतलब सब्जी वगैरह के लिए ये जो है क्या करना चाह रहा है, यूज करना चाह रहा है। तो इन द फील्ड दियर इज अ पोल मार्क्ड एज 0, मतलब कि इसका जो पोल है वह ओ पर यहाँ पर मार्क किया गया है, जो कि ओरिजिन ये है इसका। बात समझ रहे हैं? ओ सॉरी, ओरिजिन यहाँ पर है, ओरिजिन जो है यहाँ पे दिया हुआ है। अब आपसे जो है केस बेस्ड स्टडी टाइप में पहला जो क्वेश्चन कर रहा है कि टेकिंग ओ एज ए ओरिजिन, मतलब ये जो पॉइंट है ओ, ये आपको पॉइंट जो दिखाई दे रहा है ये ओ ओरिजिन है, इसको आपको क्या करना है, ओ एज ए ओरिजिन लेना है। ओ एज ए ओरिजिन, कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर -200,0, जो पी का कोऑर्डिनेट है, पी का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, यहाँ पर पी है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -200,0 -200,0 एंड क्यू आर 200,0 एंड क्यू की जो वैल्यू यहाँ पर दी हुई है ये दिया हुआ है 200,0, मीन्स हर एक बॉक्स जो है वो 100 का है। लेंथ ऑफ दिस 100, लेंथ ऑफ दिस 100, इधर मतलब -100, इधर +100। बात समझ रहे हैं? आगे क्या कर रहा है कि PQRS बीइंग अ स्क्वायर, PQRS जो है एक स्क्वायर है, तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द R एंड S, तो R और S का कोऑर्डिनेट बताना है, तो इस R का कोऑर्डिनेट बताना है। इस R का कोऑर्डिनेट आपका कितना हो जाएगा आप समझेंगे, तो देखें R का कोऑर्डिनेट के लिए ऊपर जा रहे हैं ना Y एक्सिस पर, तो Y एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 100, 200, 300, 400, तो 400 हो गया किसका कोऑर्डिनेट, Y एक्सिस का। बात समझ रहे हैं? अब X एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो X एक्सिस का कोऑर्डिनेट हम इस पर इधर आ रहे हैं, यहाँ पर है 100, 200, मतलब कि 200, 400 हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। पहले का जो आंसर होगा जिसमें कितना आया था 200, 400, एक का कोऑर्डिनेट आएगा, और क्या चीज का पूछा था, ये क्या चीज का, हमने आर का कोऑर्डिनेट निकाल लिया, ये किसका कोऑर्डिनेट निकला है आर का। अब किसका निकालना है, एस का, तो एस का कोऑर्डिनेट, एस कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो एस के लिए ये 0 है, तो 0 से इधर हम कितना चले -200, कॉमा ये कितना है 400, एस का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, S इक्वल टू -200, 400। ओके, सेकेंड इसमें क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर। अब इसमें जो साइड का लेंथ है वो कितना लेंथ है 100, 200, 300, 400, मतलब कि 400 का स्क्वायर आंसर हो जाएगा, यानी कि 16, 4 टाइम 0।
ये आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड का। सेकेंड का आंसर क्या हुआ? 16 4 टाइम 0। ओके। थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल पी आर। तो जैसे कि ये स्क्वायर है, बात समझे, इसका ये डायगोनल हुआ, ये जो लेंथ है ये भी 400 है, ये लेंथ जो था ये भी 400 था। अब ये डायगोनल का वैल्यू पूछा हुआ है, तो डायगोनल की वैल्यू क्या हो जाएगा? 400 स्क्वायर प्लस 400 स्क्वायर इक्वल टू 400 इन ब्रैकेट 1 प्लस 400 का क्या स्क्वायर कॉमन कर लिया तो 1 प्लस 1। अब ये 400 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 400 और ये 1 प्लस 1 रूट 2, तो इसका जो आंसर आ जाएगा ये कितना आ जाएगा? 400 रूट 2 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? बी। इसके बाद जो नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, ये क्या कर रहा है कि इफ एस डिवाइड्स सी ए इन द रेशियो के इज टू 1। एस जो है, एस का पे एस, ये जो है किसको डिवाइड करता है? एस डिवाइड्स सी ए। सी ए, सी ए ये पूरा है। ये कह रहा है कि ये आपको डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में? के इज टू 1 के रेशियो में, के इज टू 1। तो आपसे क्या पूछा गया है? के इज टू 1 के, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के एंड वेयर पॉइंट पी इज, और पॉइंट ए कहां पर है ये आपसे पूछ रहा है। ये के की वैल्यू जो है आपसे क्या हुआ? पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इसका कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा। ये कोऑर्डिनेट कितना आएगा? 400 5 6 7 800 कॉमा इस पर कितना? 200। तो 200 कॉमा 800 इसका कोऑर्डिनेट हो गया है ना। इसका कोऑर्डिनेट कितना है? सी का 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5 6 600 और कॉमा 0। ठीक है, 600 कॉमा 0 यहाँ का कोऑर्डिनेट आपने निकाल रखा है ये। अब ये जो है हम मान लेते हैं कि इसको जो है p/1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो हम जो है यहाँ से किसके लिए सॉल्व कर देंगे? किसी भी एक के लिए आप सॉल्व करेंगे। हम सॉल्व करते हैं 400 के लिए, मतलब वाई एक्सिस के लिए। तो 400 इक्वल टू 0 इंटू 1 0 प्लस 800 इंटू पी, 800 इंटू पी बाई पी प्लस 1। इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 पी प्लस 400 इक्वल टू 800 पी। 800 पी माइनस 400 पी इक्वल टू 400 पी इक्वल टू 400, 400 कैंसिल बाई 4, तो p इक्वल टू 1। मतलब ये आपको डिवाइड कर रहा है 1:1 के रेशियो में। कितना के रेशियो में? 1:1। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1:1, 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है कि द लाइन रिप्रेजेंटेड बाई, एक लाइन है जो रिप्रेजेंट किया गया है 4x माइनस 3y इक्वल टू 9 से इंटरसेक्ट द y एक्सिस एट, ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा कौन से पॉइंट पर? तो y एक्सिस पर x की वैल्यू होती है 0, तो x कॉमा क्या हो जाएगा? y। अब आप क्या करेंगे? इसमें जो है इस वैल्यूज को पुट करके यहां से इनकी वैल्यू को क्या कर लेंगे? फाइंड कर लेंगे।
तो अगर x इक्वल टू 0 तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 3y इक्वल टू 9, ये इस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस 3y इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, देन y इक्वल टू माइनस 5,3। तो द लाइन इतना इंटरसेक्ट द y एक्सिस एट, y एक्सिस पर किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 0 माइनस 5/3 पर इसको क्या करेगा इंटरसेक्ट करेगा, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन जब रहेगा जैसे ये इंटरसेक्ट कर रहा है y पर, y का मतलब हो गया ये, और y पर हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेट जो होता है वो कितना होता है 0, y होता है, और 0 x एक्सिस यानी x की वैल्यू 0 हम पुट कर देंगे और y की वैल्यू y रहने देंगे, y की वैल्यू वहां से फाइंड कर लेंगे, तो 0, y, तो 0 एंड y की वैल्यू आपने कितना फाइंड किया था माइनस 5/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है कि द पॉइंट ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पर पॉइंट बताना है, तो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट आपको बताया गया है क्या होता है x, 0। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, ये जो पॉइंट है इक्वी डिस्टेंस है p से कितना 5,0, और एक पॉइंट है q से कितना -1,0, और दोनों डिस्टेंस d1 इक्वल है किसके d2 के। तो आपसे जो है मतलब कि द पॉइंट यानी कि वो पॉइंट पूछा गया है जो x, 0 मतलब x की वैल्यू यहां से आपको क्या करनी है फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं जब d1 d2 दोनों इक्वल दिया हुआ है, d1 इक्वल टू d2, तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो इन रूट ओवर x माइनस 5 का क्या होल स्क्वायर प्लस ये 0 है तो 0 ही रह जाएगा, इक्वल टू इन रूट ओवर x माइनस 1, तो x प्लस 1 क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, 0 माइनस 0, ये दिस कैंसल बाय दिस मीन्स x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, x स्क्वायर कैंसल बाय x स्क्वायर, दिस ट्रांसफर इन दिस साइड, तो माइनस 10x माइनस प्लस 2x, माइनस उधर जाएगा प्लस, तो प्लस 12x इक्वल टू 24 मीन्स x इक्वल टू 2। तो जो कोऑर्डिनेट आएगा वह आ जाएगा 2,0 इज योर आंसर। बात समझ में आया? बिल्कुल इजी क्वेश्चन चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे पता है कि द x ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P इज ट्वाइस इट्स y ऑर्डिनेट। देखें कह रहा है कि जो ऑर्डिनेट x पर है वह मतलब कि P इज ट्वाइस y ऑर्डिनेट, y अगर a है तो ये इसको कहता है कि ये 2a होगा। बात समझ रहे हैं? कह रहा है कि द x ऑर्डिनेट, इसको कहते हैं x ऑर्डिनेट, क्या कहते हैं x ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, या अबसीसा, इसको कहते हैं ऑर्डिनेट। ये क्या कह रहा है, इसको कहते हैं y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट बोलिए, या इसी को आप क्या बोल दीजिए ऑर्डिनेट बोल दीजिए। ये है x कोऑर्डिनेट या अबसीसा। अब ये कह रहा है कि जो x एक्सिस है, x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P, एक पॉइंट P का इज ट्वाइस इट्स y ऑर्डिनेट्स, अपने y ऑर्डिनेट्स का 2 टाइम्स है। बात समझ रहे हैं? तो ये आपका P पॉइंट हो गया जिसके कोऑर्डिनेट हो गए मतलब 2a, a। कह रहा है कि इफ P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, अब इसको कह रहा है कि ये इक्वी डिस्टेंस है, मतलब कि d1 कितना यहाँ पे दिया हुआ है कोऑर्डिनेट 2, -5, और ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -3, और दोनों डिस्टेंस क्या कह रहा है कि इक्वल है। तो वही सेम फार्मूला d1 इक्वल टू d2 अप्लाई कर दो। यहां से क्या हो जाएगा 2a - 2 होल स्क्वायर प्लस
a minus plus 5 to whole square in root over equal to in root over 2a minus plus 3 to whole square plus a minus 6 to whole square। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 25 इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस 12a प्लस 9 प्लस a स्क्वायर माइनस 12a प्लस 36। बात समझ रहे हैं। अब a स्क्वायर कैंसिल बाई a स्क्वायर, 4a स्क्वायर कैंसिल बाई 4a स्क्वायर, 12a इज कैंसिल बाई माइनस 12a, और कुछ कैंसिल होगा। अब जो है सॉल्व करते हैं तो 10a माइनस 8a मीन्स 10a माइनस 8a 2a, 25 प्लस 4 29 इक्वल टू 36 प्लस 9 45, 2a इक्वल टू 45 माइनस 29 6 3 2 1 2a 8, a इक्वल टू क्या आ गया 8 आ गया। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 16, और ये कितना 8। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोऑर्डिनेट पूछा था, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ p, तो कोऑर्डिनेट ऑफ p इज 16,8। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है कि द रेशियो इन विच द पॉइंट कितना डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, मतलब ये आपका लाइन सेगमेंट है a एंड b, कोऑर्डिनेट ऑफ a माइनस 6, 10 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ b 3, माइनस 8। अब इस पर एक पॉइंट है, क्या है माइनस 4, 6। ये कह रहा है कि इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो हम मान लेते हैं कि m:1 के रेशियो में क्या करता है डिवाइड करता है। तो माइनस 4 इक्वल टू माइनस 6 इंटू 1, माइनस 6 इंटू 1 प्लस 3 इंटू m बाई m प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 4m माइनस 4 इक्वल टू माइनस 6 प्लस 3m, 4m प्लस 3m 7m इक्वल टू, इसको आप इस साइड ट्रांसफर कर देंगे जैसे इस साइड, तो कितना आ जाएगा 2, देन m इक्वल टू 2/7। मतलब ये जो है किस रेशियो में डिवाइड करेगा तो 2:7। ये जो 2/7 आया है तो ये क्या हो जाएगा 2:7 के रेशियो में क्या करेगा डिवाइड करेगा। बात समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन फिर से आ गया है ना। तो केस बेस्ड स्टडी जो क्वेश्चन है, कहता है कि शिवानी इज एन इंटीरियर डेकोरेटर, मतलब कि शिवानी जो है एक इंटीरियर डेकोरेटर है। टू डिजाइन हर ऑन लिविंग रूम, वह अपने लिविंग रूम को डिजाइन करती है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, कहता है कि सी डिजाइन वॉल्स सेल्स, मतलब कि वह जो है वॉल सेल्स डिजाइन करती है। द ग्राफ ऑफ इंटरसेक्टिंग वॉल सेल्स इज गिवन बिलो, ये आपको नीचे दिया गया है। कहता है कि बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला कहता है कि इफ ओ इज द ओरिजिन देन व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ एस। तो अगर ओ इसका ओरिजिन है, ये आपका ओरिजिन है,
इसको कह रहा है ये ओरिजिन है, तो एस का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। एस कहां पर है, ध्यान देंगे, एस ये है। अब इसका कोऑर्डिनेट आपको क्या करना है, बताना है। तो देखें एक्स एक्सिस पर वह कितनी दूरी पर है, -6 के डिस्टेंस पर है, और वाई एक्सिस पर कितनी दूरी है, 4। तो -6,4 इसका आंसर हो जाएगा, -6,4। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही होगा। बात समझ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इसमें क्या पूछ रहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग डी एंड एच, डी और एच को ज्वाइन करने पर उसका मिड पॉइंट जो बनता है डी एच, एच कहां पर है, ये है। इसको हमने इस तरह से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। इसका मिड पॉइंट आपसे पूछा गया है, तो डी का कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा, तो डी का कोऑर्डिनेट होगा आपका -2, -4। ओके, और एच का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एच का कोऑर्डिनेट आपका होगा 8,2। अब इसका मिड पॉइंट पूछ रहा है, तो मिड पॉइंट का फार्मूला बताए थे, क्या होता है, एक्स का, एक्स का आपका जो है एक्स इक्वल टू दिस प्लस दिस बाई 2, मतलब कि -2 + 8/2 इक्वल टू 6/2 मीन्स 3, एंड वाई दिस प्लस दिस बाई 2 मतलब -4 + 2/2 इक्वल टू -2/2 मीन्स -1। तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट इज 3, -1, 3, -1, 3, -1 इसका ऑप्शन ही नहीं है। आंसर आप बस जान जाइए कि 3, -1 इसका क्या होगा, ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट में कहता है कि द रेशियो इन विच द एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड सी। ए एंड सी, ए कहां पे है बच्चा, तो ए, सी ये, इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ए और सी को ज्वाइन किया, तो इसमें पूछा क्या था, करा कि द रेशियो इन विच द एक्स एक्सिस डिवाइड, इसको एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो एक्स एक्सिस डिवाइड करेगा तो वहां पर क्या होगा, x, 0। अब ये y के लिए आप ले लेंगे, तो y का सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो y का सेक्शन, तो पहले तो a का कोऑर्डिनेट आपको पता करना पड़ेगा, तो a का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, -2,4, -2,4, एंड c का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो 4, -4। अब इसका मिड पॉइंट आपसे पूछ रहा है, तो मिड पॉइंट मतलब कि y एक्सिस किस, तो y की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, मान लेते हैं कि ये आपको जो है किस m/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो 4/1 प्लस -4 इंटू पी, -4 इंटू पी बाई पी + 1। अब यहां पर y की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि x मतलब कि x एक्सिस डिवाइड करना है, तो ये 0 इक्वल टू 4 -4p, ये इधर बाई p + 1, ये इधर आएगा, 0 का मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा, तो यानी कि -4p + p इक्वल टू 0, देन -4p इक्वल टू -4, -4 से -4 कैंसिल, देन p इक्वल टू क्या, 1, p इक्वल टू 1। तो कौन से रेशियो में डिवाइड किया, 1:1 के रेशियो में क्या किया, डिवाइड किया। बात समझ रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या कहता है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड G, P और G के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, P और G, G वेयर इज G, G K L A B P Q B H G, P G के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेट होगा -6
कॉमा -4 और इसका कोऑर्डिनेट जी का 8, 6। अब डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बन जाएगा। हम चलते हैं अब इसमें क्या पूछ रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द रेक्टेंगल IJKL, वो भी निकल जाएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, इतना डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है इस पॉइंट के बीच में, तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। क्या होता है m प्लस m क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस माइनस n स्क्वायर इन रूट ओवर m प्लस m 2m मीन्स 4m स्क्वायर प्लस -n -2n का स्क्वायर मतलब 4n स्क्वायर 4 यानी 2√m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, इसका क्या होगा डिस्टेंस हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। अब यहां से क्या कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस, मतलब 0,0 और a, -b, a प्लस b का आपसे क्या पूछ रहा है डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दें इन रूट ओवर। तो ओरिजिन से पूछ रहा है, तो ओरिजिन के लिए हम डायरेक्ट बताए थे कि x और y का स्क्वायर कर दो, तो x का स्क्वायर मीन्स a - b2 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मीन्स a प्लस b2 होल स्क्वायर इन रूट ओवर a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ओके। -2ab कैंसिल इन रूट ओवर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इन रूट 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका इसका क्या हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि AOBC इज अ रेक्टेंगल whose vertices are this and this, the length of its diagonal is, कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है जिनके वर्टिक्स आपको गिवन है, कितने 0, -3 एंड 0,0 एंड बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया है 4,0, ठीक है। अब इसका डायगोनल आपसे पूछ रहा है, ये पूछ रहा है रेक्टेंगल 90 डिग्री होता है, बात समझ रहे हैं। तो सबसे पहले ये लेंथ निकालना पड़ेगा और फिर ये लेंथ निकालना पड़ेगा और फिर पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या कर देना पड़ेगा, लगा देना होगा। AOBC, तो सबसे पहले हम निकालते हैं AO इक्वल टू इन रूट ओवर 0 - 0 स्क्वायर 0 प्लस -3 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर मीन्स इन रूट ओवर 9 मीन्स 3, तो AO जो आ गया वो कितना आ गया 3 यूनिट आ गया। उसी तरीके से क्या निकाल लेंगे OB निकालेंगे, तो इन रूट ओवर 0 - 4 मतलब 4 स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाएगा, किसकी वैल्यू OB की वैल्यू, OA की वैल्यू 3, OB की वैल्यू 4। अब क्या करना है यहाँ पर पाइथागोरस, ये कितना यूनिट आया 3 यूनिट, ये कितना 4 यूनिट, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इन रूट ओवर 9 प्लस 16 इक्वल टू 5 आएगा, मतलब यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है कि सो दैट द पॉइंट दिस एंड दिस आर वर्टिक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, जैसे कि एक ट्रायंगल है आपका, इसके वर्टिक्स दिए हुए 7, 10 एंड -2, 5 एंड 3, -4। अब ये कह रहा है कि दिखाइए कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होने के लिए क्या होना चाहिए कि इसके कम से कम दो साइड क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। तो आइए दो साइड को इक्वल करके देख लेते हैं। पहले निकालेंगे D1 D2 D3,
तो फर्स्ट वी फाइंड d1. डिस्टेंस फार्मूला 7 माइनस 2, 7 माइनस और ये माइनस प्लस 2, 2 होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 5, 10 माइनस 5 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस 2 9, 9 स्क्वायर मीन्स 81 प्लस 10 माइनस 5, 5 स्क्वायर मीन्स 25. ऐड करते हैं 6, 106 इन रूट ओवर d1 आया. d2 निकाल लो. d2 इन रूट ओवर 7 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 10 माइनस माइनस प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू इन रूट ओवर 7 माइनस 3 मीन्स 6, सॉरी 4 स्क्वायर मीन्स 16 प्लस 10 प्लस 4 स्क्वायर 10 प्लस 4 14, 14 स्क्वायर 250 196. इसको ऐड कर देंगे जो आएगा. इसके बाद निकाल लेंगे d3. d3 निकालते हैं 3 माइनस 2, 3 माइनस माइनस प्लस 2, 2 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 4, 2 होल स्क्वायर इन रूट ओवर 3 प्लस 2 स्क्वायर मीन्स 25 प्लस 5 प्लस 4 स्क्वायर मीन्स नाउ दिस प्लस दिस 106. तो यहाँ पे d1 इक्वल आ गया किसके? d3 के. तो दो साइड इसके क्या हो गए? इक्वल हो गए. अगर कोई भी ट्रायंगल जो है उनके दो साइड्स इक्वल होते हैं तो वे ट्रायंगल क्या होते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं. तो बन जाएगा ये भी क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या कहता है कि इफ द पॉइंट C -1, 2 डिवाइड्स internally the line segment joining this and this in the ratio 3:4, find the coordinate of B. तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. और मैं आज मतलब कि यहीं पर स्टॉप करते हैं. आप खुद से ट्राई करेंगे इसको बनाने का. अगर नहीं बनेगा तो हो सकता है कि मैं एक और वीडियो बनाऊं जिसमें कम से कम अभी 8-10 क्वेश्चन इस चैप्टर से बच रहे हैं. उन क्वेश्चन को उसमें, इस क्वेश्चन को उसमें इंक्लूड करूंगा. आप अपना कंपेयर कर लीजिएगा कि आपने कितना सही बनाया है या आपको कहाँ पर प्रॉब्लम हुआ है. बात समझ रहे हैं? तो इसी के साथ हम जो है आज के इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं और आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं उसको ध्यान से आप समझेंगे. देखें, आपने साल भर कितनी पढ़ाई की, क्या किया क्या नहीं किया, वो उतना मैटर नहीं करता है जितना ये इधर आपका रिजल्ट मैटर करेगा. तो आप अपने रिजल्ट को देखते हुए आप ये अभी जो 4 दिन या 5 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है उस समय का सदुपयोग करें अच्छे से और प्रीवियस ईयर जितना हो सके उतना क्वेश्चन को सॉल्व करें और हर एक चैप्टर को लगभग में ट्राई कर ले, टच कर लेने का, और ताकि आपका जो रिजल्ट है वो शानदार आए. आप देखें 90% मैथ में लाना बहुत टफ काम नहीं है, काफी इजी वर्क है. 90 आपको जो है ट्राई करना है कि हम जो है हाउ कैन वी गेन 90 प्लस 95 प्लस रिजल्ट, ये आपको ट्राई करना है. अब उसके लिए आप अपने आप को कितना सही तैयार कर रहे हैं, इधर ये जो 4-5 दिन का समय पूरी तरीके से झोंक दीजिए, पूरा जी जान लगा दीजिए, एकदम अपने आप को इसमें जो है ढाल दीजिए कि हमको जो है अच्छा रिजल्ट लेकर के आना है मैथ में. बात समझ रहे हैं? अगर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में उस प्रॉब्लम को मेंशन करें. मैं कमेंट के थ्रू अगर कोई क्वेश्चन वैसा रहता है तो मैं अगले वीडियो में उसको सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा. ओके. जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा.